किशनगंज की आधी रात, जमीन बर्फ जैसी ठंडी, हवा छुरी की तरह चुभती हुई और इस ठंड में इंसान को सहारा दे रहा है एक कुत्ता, क्योंकि सिस्टम ने रजाई ओढ़कर मुंह फेर लिया है। जिन सफेद पोशों को वोट की गर्मी देकर जनता ने सत्ता की गोद में बिठाया, वे ही आज हीटर वाले महलों में चैन की नींद सो रहे हैं और जिनके लिए अलाव, रैन बसेरा और राहत के दावे किए गए थे, वे सड़क किनारे कुत्ते के साथ सिमट कर रात काटने को मजबूर हैं। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाओं ने पूरे सीमांचल को ठंड के शिकंजे में जकड़ लिया है। मौसम विभाग ने पहले ही कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन जिस सिस्टम को पहले से पता था कि पारा गिरेगा, उसने तैयारी के नाम पर बस प्रेस नोट और मीटिंग की। नतीजा यह कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़कों पर गरीबों की रातें खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए कट रही है। कागजों में लिखा है हर चौक चौराहों पर अलाव, हर जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा, लेकिन हकीकत यह है कि चौक अंधेरे और सन्नाटे से भरे हैं और आश्रय स्थलों के बेड खाली पड़े हैं, क्योंकि न सूचना पहुंची न व्यवस्था जमीन पर उतरी। तस्वीर इतनी कड़वी है कि इंसान के पास इंसान नहीं, एक आवारा कुत्ता है जो ठंड में उसके पास लिपट कर बैठा है, मानो कह रहा हो तुम्हें छोड़ तो दिया तुम्हारे सिस्टम ने, पर मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। बहुत परेशानी हो रहा है, ठंड लग रहा है, गरीब के देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर हम लोग ठंड लग रहा है, उधर से उधर बुआ रहे हैं, पर एकदम कुछ आगिन भी रहेगा तो हमें तापेंगे ना, आगिन भी नहीं है। तो क्या रात भर आप किस तरह से गुजार रहे हैं? रात में वैसे से एकदम अखों पर कूट उट मिलता है तो उन लोग जला उला के रखते हैं, आगिन तापते हैं। कम्बल बांट रहा है, बोला कम्बल बांटेंगे, कम्बल बांटे, कम्बलों नहीं बांट रहा, बोला सोइएगा तो ये बार बैठे रहिएगा तो कम्बल भी दे के जाएगा, तो कम्बल भी नहीं दे रहा। अलाव बयान में जिंदा है, जमीन पर लाश। सरकार कहती है हर चौक चौराहे पर अलाव जल रहे हैं, बेघरों के लिए रैन बसेरा तैयार है, लेकिन जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो अलाव राख से पहले ही फाइलों में जलकर खत्म हो चुकी मिलती है। बस स्टैंड और स्टेशन के पास लोग कूड़ा, प्लास्टिक और टायर जलाकर जान बचाने का जुगाड़ करते दिखते हैं। मेडिकल साइंस की किताबें कहती हैं कि ऐसे धुएं से सांस की बीमारी, एलर्जी और फेफड़ों की हालत खराब होती है, लेकिन शायद हमारे सिस्टम की किताब में गरीब की सेहत योग्य मद में ही दर्ज नहीं है। नगर परिषद के पास आश्रय स्थल है, बेड है, कंबल है, पर वहाँ गरीब नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं। बेघर लोग पूछ रहे हैं ये रैन बसेरा गरीब के लिए है या प्रशासन के लिए फोटो खिंचवाने का सेट। किशनगंज सहित सीमांचल में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, पारा लगातार गिर रहा है। ऐसे में आज हमारी टीम ने किशनगंज बस पड़ाव सहित रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और ये जानने का प्रयास किया कि जिला प्रशासन की तैयारी कागजों से निकलकर सड़कों तक पहुंची है या नहीं। हमने चौंकाने वाले हालात देखे, ना ही सरकारी अलाव की व्यवस्था देखी गई और ना ही यात्रियों को सरकारी गर्माहट मिल पा रही है। कुत्ता पहरेदार, सिस्टम लापता, फुटपाथ पर एक फटा हुआ बिछावन, ऊपर एक काला कंबल जिसके नीचे कोई गरीब इंसान अपने शरीर को समेटकर सोने की कोशिश कर रहा है और उस कंबल पर पहरा दे रहा है एक कुत्ता। सवाल ये है, जिस जनता ने इस सफेद पोश नेताओं को जिताकर दिल्ली पटना की गद्दी पर पहुंचाया, आज वही जनता अपने वोट की ताकत के बावजूद कुत्ते के सहारे क्यों जी रही है? अलाव की पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था की जा रही है और शहर के सभी चौक चौराहे, बस पड़ाव और जहां भी लोगों को रुकने ठहरने की संभावना है, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर करके प्रत्येक स्थान पर व्यापक पैमाने पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जो आज शाम से आपको देखने को मिलेगा, ताकि राहगीरों को और गरीब गुरबा लोगों को अलाव से राहत मिल सके, ताकि ठंड से बचाव हो सके। अलाव की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और जो भी इसमें जो भी हम लोगों को आवंटन प्राप्त हुआ, हम लोगों ने स्थलों को चिन्हित कर लिया है, जहां जहां पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी वहां पे अलाव की व्यवस्था कराएंगे हम लोग। क्या इस शहर के लिए रैन बसेरा, अलाव और राहत सिर्फ फाइलों की लोरी है जिन्हें सुनकर अफसर चैन से सोते हैं, या वही जिला है जहाँ कभी बाढ़ के समय डीएम साहब कैमरे के सामने खड़े होकर गर्व से गिनाते हैं, हमने इतने आश्रय स्थल बना दिए,
इतनी तैयारी कर ली, लेकिन आज जब ठंड जान लेने पर आमदा है तो वही तैयारी हीटर और ब्लोअर चलाकर रजाई तान कर सो गई है। लगता है सिस्टम के लिए आपदा सिर्फ बाढ़ का पानी है, ठंड से मरता गरीब कोई डेटा नहीं, बस एक हादसा है जो रिपोर्ट में नीचे की लाइन में लिखा जाता है। रेड क्रॉस और कुछ सामाजिक संगठन अपने स्तर पर कंबल बांट रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, पर सवाल यह है कि टैक्स और फंड खाने वाला सरकारी ढांचा किस काम का? अगर जमीन पर इंसान को बचाने सामने एनजीओ और जानवर ही आएंगे। तस्वीर खुद बता रही है, हीटर ऑन, सिस्टम सुकून में, सड़क ठंडी, जनता जनाजे में और बीच में एक कुत्ता जो इंसान से ज्यादा इंसानियत निभा रहा है। मांग के खाते हैं, तबीयत खराब हो जाता है, दवाई नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, ठंडा का कम्बल भी कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। तो ठंड में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ठंडी है। तो क्या आप लोगों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था है? व्यवस्था कहाँ है, गुजारी भी नहीं है भैया। परेशानी तो बहुत हो रहा है भैया, ये ठंडा में भैया लकड़ी आड़ी कोई नहीं गिरा रहा, मतलब देखने भैया बहुत मुश्किल हो रहा है भैया ठंडा में। भैया ठंडा में लकड़ी आड़ी गिरा देता था भैया तो आगे नाड़ी तो तापते भैया। ठंडा तो बहुत है। ठंड बहुत है। हाँ जी। और ये आग ताप रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है जिला प्रशासन सही काम कर रहा है? पता नहीं है क्या काम कर रहा है, हम लोग आसाम की हो तो परेशानी हो रहा है ना ठंड में? प्रशासन तो बहुत हो रहा है। बहरहाल क्या प्रशासन इस इंतजार में है कि ठंड कुछ जाने ले, तब आपदा राहत बैठक की कुर्सियां गर्म हो और बयान आए सरकार संवेदनशील है, मुआवजा दिया जाएगा। जिन अफसरों का काम है चौक चौराहों पर अलाव जलवाना, रैन बसेरों तक गरीबों को पहुंचाना, वे अपने सरकारी बंगलों में किस कानून के तहत चैन की नींद सो रही है? क्यों ना एक रात उन्हें भी इस फुटपाथ पर बिना कंबल के सुला दिया जाए, तभी असली रिपोर्ट बनेगी। क्योंकि जब मौसम विभाग हफ्तों पहले बता देता है कि सीमांचल में कोल्ड वेव, घना कोहरा और हड्डियां गलाने वाली ठंड आने वाली है, तब भी अगर तैयारी फेल हो जाए तो इसे लापरवाही कहा जाएगा या गरीब की जिंदगी के साथ सोची समझी क्रूरता? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस शहर में इंसान की जान की कीमत कुत्ते के स्नेह से भी कम हो चुकी है, जहां सिस्टम सोता है और सड़क पर एक जानवर पहरा देता है कि कम से कम इसकी नींद तो मत छीनो। किशनगंज की ये ठंडी रातें सिर्फ मौसम की कहानी नहीं, ये उस आत्मविहीन सिस्टम का चार्जशीट है जिसने गरीब को उसके हाल पर छोड़ दिया है। अगर अब भी अलाव सिर्फ कागज पर जलते रहें, रैन बसेरे सिर्फ बोर्ड पर चमकते रहें और अफसर सिर्फ बयान में जागते रहें, तो याद रखिए अगली हेडलाइन ठंड से मौत की होगी और उसके कातिल का नाम होगा बेवफा सिस्टम। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से अजहर रहमानी के साथ हर्ष कुमार की रिपोर्ट।